किस बात के लिए राहुल जी पदयात्रा करेंगे? जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि आपका 1947 से लेके लगभग 2005 तक राहुल जी पदयात्रा कर लें कि आप भागलपुर में बैठ जाएं, क्या फर्क पड़ता है इससे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ वेंकटेश पांडे। राहुल गांधी की यात्रा के बाद निशिकांत दुबे ने उन पर जमकर निशाना साधा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि उनकी यात्रा करने से क्या हो जाएगा, उन्हीं लोगों की तो सरकार लगभग 60 साल तक रही। उन्होंने 1947 से 2005 तक का जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो सरकार थी उसमें ज़्यादातर समय तक आरजेडी के साथ कांग्रेस की भी भूमिका थी। इस दौरान न पूरे राज्य में विकास हुआ, ना ही भागलपुर में विकास हुआ। उन्होंने भागलपुर की जो बाढ़ है उस समस्या का भी जिक्र किया और कोसी नदी का भी जिक्र किया। कैसे कोसी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ जाता था, जिससे उस इलाके में पलायन होता था। राहुल गांधी पर और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने न तो कोई काम किया है, ना ही उनसे कोई काम होगा। वो बिहारियों को बस आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे और निकल जाएंगे। इसके बाद उन्होंने और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने आगे क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज भी हम आ रहे थे तो ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता है जब तक कि वो रोड नहीं खुले। तो वो रोड जिस दिन बन जाएगा तो आप समझें कि कितना बड़ा हो जाएगा। वो भी 4 लेन का रोड बनेगा। इसके बाद पीरपैंती में पावर प्लांट, आज एक कहलगांव में पावर प्लांट है, पीरपैंती का पावर प्लांट हो गया। मतलब यदि आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, मैंने कल भी कहा कि चिराग जी जो है वो आए, यदि खगड़िया में विकास होना है, यदि नौगछिया का विकास होना है, वहाँ के केला का, मकई का विकास होना है, तो निश्चित तौर पर एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की बात चल रही है। मेरे समझ से बीरपुर नौगछिया के आसपास वो जल्दी ही खुलने वाला है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर आप देखें, भागलपुर के लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि एक एयरपोर्ट होना चाहिए, एक एयरपोर्ट होना चाहिए। मैं हमेशा कहता था कि इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मकान गिरा के आप जो है इसको चौड़ा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा गौराडी था। गौराडी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो लो लाइन एरिया है। हम जब पिछले चुनाव में भी थे, हम और मंतोष जी साथ चल रहे थे, तो हमने उस वक्त भी देखा कि पानी है वहाँ फंसा हुआ। तो उस पानी में तो नहीं आ सकता है ना। तो अभी सुल्तानगंज में जो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, भागलपुर में हुआ। अब यदि सुल्तानगंज से लोग देवघर जाते हैं जल लेके, तो उसकी आवश्यकता है। तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस दिन यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा तो भागलपुर के लोगों की बरसों और टूरिज्म बढ़ जाएगा। यहाँ के विक्रमशिला को देखना है लोगों को, चंपापुरी देखना है, सुल्तानगंज जाना है, यदि कर्णगढ़ी मुंगेर देखना है, तो वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है और जिसके लिए कि अभी हम मनोहर खट्टर साहब से मिले थे कि इस इलाके में 2 अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट आना है। आपको पता हो कि 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया था। बांका में 4,000 मेगावाट का जो है पावर प्लांट आना है। ककवारा के आसपास जो है ऑलरेडी ज़मीन बिहार सरकार ने मार्क की हुई है। हमारे यहाँ वहीं देवघर में सटा हुआ है। तो ये 8,000 मेगावाट का यदि पावर प्लांट आ जाता है कोयला पर, तो इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी होगी? तकरीबन 1,20,000 करोड़। तो ये सब चीज़ें NH80 आप देखिए कि कितनी तेज़ी से के साथ बन रहा है। ये सब चीज़ें ये दिखाता है कि पहली बार 10 सालों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ, जो आप समझिए कि बिहार को ये 4था केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है चालू होगा, जिसमें कैंसर का स्पेशलाइजेशन होगा। फिर मतलब भागलपुर से देवघर जाने के लिए भागलपुर हसदिया जो रेल रोड है, 4 लेन का रोड, उसका लैंड एक्विजिशन लगभग फाइनल हो गया है, वो बनेगा। उसी तरह से एक कनेक्टिविटी जो बहुत वर्षों से थी, जिसको कि बिहार सरकार पूरा कर रही है, कि धौरैया से वो चलेगा, रजौन होते हुए इंग्लिश मोड़ जाएगा और इंग्लिश मोड़ से वो असरगंज तक जाएगा। तो ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका ऐसा है कि जिसने कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि रोड भी आएगा, और वहाँ 4 लेन का रोड आएगा, लगभग 1,000 करोड़ के लागत से आएगा। ये सब देखकर मुझे लगता है कि वर्षों के बाद एक बड़ा काम इस इलाके में हुआ है, और आगे आने वाले चुनाव में डबल इंजन की सरकार फिर से कंटिन्यू करेगी। 2/3 बहुमत से जब सरकार बनेगी तो ये काम में तेज़ी आएगी, और जो काम 5 साल में पूरा होना है वो 2-3 साल में पूरा होगा। राहुल की पदयात्रा कोई काम का नहीं। किस बात के लिए राहुल जी पदयात्रा करेंगे? जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि आपका 1947 से लेके लगभग 2005 तक, क्योंकि लालू प्रसाद जी की गवर्नमेंट में कुछ दिन छोड़ दीजिए,
तो कांग्रेस हमेशा उसकी सहयोगी पार्टनर रही। आपको ध्यान हो, सदानंद सिंह जी जो है विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो जनता पूछेगी कि नहीं पूछेगी कि आपने जो है 53 और 5 58 लगभग 60 साल तक इस क्षेत्र के लिए क्या किया। और जब उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा तो लोग स्वाभाविक तौर पर माननीय मोदी जी के साथ होंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के साथ होंगे। राहुल जी पदयात्रा कर लें कि आप भागलपुर में बैठ जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। अच्छा, एक बात आई है सर कि जो अडानी पावर प्लांट है उसका इनसाइड स्टोरी क्या है? ये जो गोड्डा में आंदोलन की बात आ रही है, कल आपने बताया था कि गोड्डा का आंदोलन क्या है कि वहाँ के जो राजनेता हैं, जननेता हैं, अधिकारी हैं, उनका सबों के साथ अडानी का कमीशन बटा हुआ है। उसको बढ़ाने के लिए नहीं होता है, इंसेंटिव बढ़ाने के लिए। मतलब हम तो बिहार में रहे हैं, मेरे परिवार के लोग, मेरे मामा जी खुद ही अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जो है वो सचिव रहे, और राजीव जी जो आपके पत्रकार हैं उनके पिताजी के साथ। तो हम देखते थे कि वो लोग दोनों जो है आंदोलन प्रत्येक साल जो है ज़रूर मार्च के आसपास करते थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि दबाव डालते थे जिससे कि इंक्रीमेंट हो जाए, पैसा बढ़े, तो चलते रहता था। उसी तरह से ये मार्च क्लोजिंग है, उसमें इस साल राजनेताओं का पैसा नहीं बढ़ा है तो बरगला करके आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ केवल आप समझिए कि पैसे को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं है। जिस दिन ये नेताओं को पैसा बढ़ा देगी अडानी, ये आंदोलन अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन कल आपने कहा था कि अगर बहुत ज़्यादा किचकिच करेगा तो उसको उठा के वो अपना पीरपैंती ले आएंगे। पीरपैंती आ ही रहा है ना, तो पीरपैंती की बीडिंग यदि होगी तो जो भी पीरपैंती के बीडिंग में जीतेगा पावर प्लांट, यदि ये लोग ज़्यादा कचकच करेगा तो प्लांट ही तो उठा के लेके आना है। तो सुना आपने उन्होंने किस तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर हमला बोला। बता दें कि जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी है, उन्होंने आज बिहार का दौरा किया। उन्होंने बेगूसराय में जो कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं उनके साथ यात्रा की। कन्हैया कुमार बिहार में बीते दिनों से नौकरी दो और पलायन छोड़ो के नाम से एक यात्रा चला रहे हैं, जिसमें उनका मकसद ये है कि जो बिहार से पलायन होता है वो पलायन रुके और लोगों को यहीं रोजगार मिले। कन्हैया कुमार लगातार इस बात को लेकर के मुखर हैं कि जो यहाँ के लोग हैं उन्हें कहीं और नौकरी और रोजगार के लिए ना जाना पड़े, उन्हें रोजगार और नौकरी वहीं मिल जाए। इसी वो सिलसिले में राहुल गांधी भी आज शामिल हुए। उसके बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे, वहां भी उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उस सभा को संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि जो राज्य में गरीब और निचले तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वो जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, उनकी आवाज़ बनने, उनके लिए मुखर हों। इन तमाम बातों के बाद जो तमाम सियासी दल हैं वो अलग अलग तरह से टिप्पणी करने लगे। हालांकि राहुल गांधी के बिहार पहुंचने के बाद जो बेगूसराय के सांसद हैं उन्होंने भी अपनी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि वो तो पर्यटन के तौर पर घूमने के लिए आते हैं और घूम के निकल जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो कांग्रेस के नेता हैं उनको भगवा रंग से परहेज है। गिरिराज सिंह ने बड़े साफ तौर पर कहा था कि जो भगवा रंग है उससे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें परहेज है, इसीलिए वो जो सफ़ेद रंग है उसी रंग का धारण करते हैं। उन्होंने और भी कई सारे आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर के बात यह है कि बिहारी में ये चुनावी बरस है। 2025 के उत्तरार्ध में यहाँ चुनाव होंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो अक्टूबर और नवंबर का महीना होगा उस महीने में यहाँ मतदान होंगे, जिसको लेकर के जो तमाम सियासी दल हैं अपनी अपनी ज़मीन को तैयार करने में लगे हैं। इसी क्रम में माना जा रहा है कि जो राहुल गांधी भी हैं उन्होंने भी यात्रा की। हमने बीते दिनों देखा था कि कांग्रेस ने 40 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की थी। इसके बाद बाकायदा राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, उनके साथ बैठक भी की थी। उससे पहले अगर हम जाएं तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको भी बदला गया था और नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो कांग्रेस है नए सिरे से जो बिहार में अपना संगठन है और अपनी ज़मीन है उसे तैयार करने में लगी है। बहरहाल अभी तो और कई सारे बयान आएंगे जिसमें कांग्रेस की तरफ से भी आएंगे और जो बीजेपी या एनडीए है उस तरफ से भी आएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। शुक्रिया।